नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, समय के साथ सबका सितारा बुलंद होता है और समय के साथ सबका सितारा डूब जाता है। आज हम सारण प्रमंडल की राजनीति की बात करेंगे और सारण प्रमंडल की राजनीति में चमकते कुछ वैसे ही सितारों की बात करेंगे जिनके लिए ये चुनाव 2025 का आखिरी चुनाव हो सकता है। उनके राजनीतिक जीवन का ये अंतिम चुनाव हो सकता है। या तो उन्हें टिकट मिल भी सकता है, टिकट कट भी सकता है। कभी ये सभी नेता सारण प्रमंडल के चमकते हुए सितारे थे। इनके बिना राजनीति इधर से उधर नहीं होती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है, समय निकल गया है। उम्र के ये उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से ये अपना राजनीतिक विकल्प खोजना शुरू कर दिए हैं। कई नेताओं के पास तो उनका राजनीतिक विकल्प मौजूद है, लेकिन कई को टिकट से बेटिकट भी होना पड़ सकता है। मन में भले चाहत है उम्र के इस पड़ाव पर भी कि चुनाव लड़े, तो इनमें से कुछ लोगों को चांस मिल भी सकता है, लेकिन कईयों का टिकट कट भी सकता है। यदि बात करें, हम शुरुआत करते हैं गोपालगंज जिले से। गोपालगंज जिले में कभी काली प्रसाद पांडे की तूती बोलती थी। बिना उनके गोपालगंज की राजनीति की कल्पना करना भी बेमानी था। एक दौर ऐसा भी था जब बाहुबलियों की चर्चा नहीं होती थी, तब भी वो ऐसे बाहुबली थे जिनकी चर्चा देश भर में। उस काली प्रसाद पांडे की राजनीतिक विरासत जो है वो आगे कहां जाएगी, इस बात की चर्चा गोपालगंज जिले में है। क्योंकि पिछले चुनाव में वो कुचायकोट से चुनाव लड़े थे, अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे के खिलाफ। चुनाव वो हार गए। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। ये चुनाव जो है उनका अंतिम चुनाव हो सकता है। इस चुनाव के बाद शायद वो उस तरह के मजबूत नहीं रह पाए, उस तरह के वो गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाए जिस तरह की राजनीति के लिए गतिविधि करनी होती है। तो काली प्रसाद पांडे उम्र के उस दहलीज पे अब है कि ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। हो सकता है कि इस बार वो चुनाव लड़े या विकल्प के रूप में अपने बेटे को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। पिछले चुनाव तक काफी सक्रिय रहे हैं, इस चुनाव में भी वो सक्रिय रह सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये कहना अभी जल्दीबाजी होगा। आगे हो सकता है कि उनका चुनावी सफर जो है वो रुक जाए। देखिए, दूसरा जो नाम है वो सीवान जिले के बसंतपुर के विधायक और गोरियाकोठी के विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह का आता है। सत्यदेव प्रसाद सिंह भी उम्र के उस तहलीज पे खड़े हैं जहां ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। पार्टियों से भी वो टिकट जो मांग रहे हैं वो यही कह के मांग रहे हैं। फिलहाल वो जनता दल यूनाइटेड में है। पिछला बार आरजेडी विधायक रहते हुए भी उनका टिकट काट दिया था गोरियाकोठी से। इस बार वो जनता दल यूनाइटेड में है। गोरियाकोठी से तो बीजेपी के विधायक हैं। महाराजगंज से भी वो प्रयासरत है कि उन्हें टिकट मिल जाए। अब देखना यह है कि सत्यदेव प्रसाद सिंह को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर इस बार सत्यदेव प्रसाद सिंह को टिकट नहीं मिला तो अगला चुनाव संभवतः उनको टिकट नहीं ही मिलेगा। राजनीतिक पारी उनकी समाप्त हो सकती है इस चुनाव के बाद। अब देखिए, जो अगला नाम है वो नीतीश कुमार के बड़े चहेते नेता है। उस चहेते नेता कई बार चुनाव जीते हैं। बिहार की राजनीति में उनको विधायक के अलावे और कई चीजों के लिए जाना जाता है। नीतीश कुमार के चहेते तो वो हैं, बिहार के लोगों के मनोरंजन का वो केंद्र भी रहते हैं। क्योंकि जब वो किसी मंच पे चढ़ जाते हैं तो फिर उनके ठुमके का पूरा लोग हंसी मजाक और मनोरंजन सब कुछ करता है। उस पूर्व विधायक का नाम है श्याम बहादुर सिंह। जीरादेई से कभी विधायक थे,
मौजूदा बड़हरिया से भी विधायक रहे। पिछला चुनाव वो बड़हरिया से चुनाव हार गए थे, हालांकि 3500 कुछ मतों से ही वो चुनाव हारे थे बड़हरिया से। आरजेडी के प्रत्याशी बच्चा पांडे ने चुनाव उन्हें हराया था। इस बार भी वो बड़हरिया से टिकट के दावेदार हैं। इस बार यदि वो टिकट पर चुनाव लड़े और जीते तो ठीक है, नहीं जीते तो अगला बार उनके टिकट पर संशय भी होगा, क्योंकि उम्र के जिस दहलीज पे श्याम बहादुर सिंह खड़े हैं, वहां के बाद अब उन्हें इस चुनाव के बाद राजनीतिक विदाई लेनी ही पड़ेगी। अब देखिए, उसके बाद यदि बात करें तो छपरा में कभी इस राजनेता की तूती बोलती थी। छपरा विधानसभा क्षेत्र की जब बात होती थी तो इस नेता के अलावे किसी की नहीं चलती थी। आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता उदित राय, जो नगर विकास मंत्री भी रहे हैं, उनके जीवन की ये आखिरी राजनीतिक चुनाव हो सकती है, क्योंकि उम्र के जिस दहलीज पे उदित राय खड़े हैं, अगर इस बार वो उन्हें कहीं से टिकट मिला तो ठीक है, टिकट नहीं मिला तो भी ये उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं तो सिवान विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। सिवान विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश यादव पिछले बार चुनाव लड़े थे। सिवान में 2-2 बार सांसद रह चुके हैं। ये चुनाव जो है विधानसभा 2025 का चुनाव, ओम प्रकाश यादव के राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव हो सकता है, क्योंकि उन्हें कई तरह की बीमारियां भी, हालांकि वे अपने आप को स्वस्थ बताते हैं, लेकिन चर्चाएं इस तरह की भी है कि अब वे चाहते हैं कि उनके जगह उनके पुत्र को ही टिकट दिया जाए और उनके पुत्र चुनावी मैदान में आ जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश यादव के जीवन का ये अंतिम राजनीतिक चुनाव हो सकता है। इसके बाद परिस्थितियां भी कैसी रहेंगी वो देखना पड़ेगा। तो चुनावी राजनीति में जो लड़ाई होती है, उसको लड़ने के लिए केवल धनबल की जरूरत नहीं होती, जनबल की भी जरूरत होती है। और उस जनबल को अपने पक्ष में करने के लिए, तमाम तरह की गतिविधियों को करने के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। और उम्र के जिस दहलीज पे नेता पहुंच जाते हैं तो उस पर बड़ा मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, सिवान के जो मौजूदा विधायक अवध बिहारी चौधरी को ही लीजिए, उम्र के वो जिस दहलीज पे खड़े हैं, ये चुनाव उनके लिए अंतिम चुनाव हो सकता है राजनीतिक जीवन के लिहाज से देखें तो, क्योंकि यदि ये चुनाव जीतते हैं तो 5 सालों तक और वो विधायक रह सकते हैं। इसके बाद तो फिर क्या सफर होगा वो देखना, और परिस्थितियां कैसी रहेगी, राजनीति में किस तरह के राजनीतिक करवट लेता है वो आप जानते हैं। पल पल समीकरण बदलते रहता है। तो अवध बिहारी चौधरी भी उनकी ये अंतिम चुनावी हो सकती है विधानसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। वैसे राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लंबे लंबे समय तक उम्र के उस दहलीज तक भी लोग चुनाव लड़ते हैं जहां से उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन राजनेता मानते कहाँ हैं। उम्र के किसी भी पड़ाव पर उन्हें टिकट मिल जाए, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखिए, महाराजगंज के जो विधायक विजय शंकर दुबे, वे भी उम्र के उसी दहलीज पे खड़े हैं जहां से ये चुनाव उनके लिए अंतिम चुनाव हो सकता है। हालांकि वे पिछले चुनाव में भी कहते थे कि हमारा अंतिम चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में भी वो सक्रिय हैं। लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, इस चुनाव में भी वो सक्रिय हैं। वे अपने बेटे के लिए भी सक्रिय हैं। वो सत्यम दुबे उनके पुत्र हैं, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो विजय शंकर दुबे की राहें कहाँ जाएंगी? वो हालांकि कांग्रेस में है, महाराजगंज से कांग्रेस के विधायक हैं, और वे इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा और कहां से उनको टिकट मिलेगा महाराजगंज से, वो फिर चुनाव
लड़ेंगे, क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन उम्र के जिस दहलीज पे विजय शंकर दुबे खड़े हैं, उनके लिए ये आखिरी चुनाव हो सकता है राजनीतिक रूप से। मैं फिर अभी भी कह रहा हूं कि अंतिम राजनीतिक लड़ाई जो है उनकी हो सकती है। मुनेश्वर चौधरी जो गरखा के पूर्व विधायक है, मंत्री भी रहे हैं, उनके भी जीवन की ये अंतिम राजनीतिक लड़ाई हो सकती है। ये सब लोग पार्टियों के पास टिकट मांग रहे हैं, टिकट का जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो फिर ये अगले बार टिकट मिलने की संभावना काफी छिन्न है। उसी तरह का यदि बात करें तो महाचंद्र प्रसाद सिंह, ये भी चाह रहे हो चुनाव लड़ना, लेकिन महाचंद्र प्रसाद सिंह के जीवन की भी ये अंतिम चुनावी लड़ाई होगी। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं और भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा में देखा जाए तो महाचंद्र प्रसाद सिंह के लिए भी ये अंतिम चुनावी लड़ाई हो सकती है। यदि वो चुनाव लड़ना चाहे, पार्टी उन्हें टिकट दी, वैसी परिस्थिति। वही स्थिति धूमल सिंह की है। धूमल सिंह एकमा के विधायक रहे हैं, कई चुनाव लगातार जीते रहे हैं। फिलहाल वो चुनाव उनकी पत्नी हार गई थी। अब वे अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। हालांकि धूमल सिंह भी तैयार है, देखना यह है कि क्या होता है, किसे टिकट मिलता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बेटे को अब टिकट मिले। हालांकि देखिए, चुनाव समीकरणों का खेल है। राजनीति में कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति कैसे पल पल बदलती है, इसको भी लेकर कई तरह की बातें आप राजनीतिक अनुभव से आप जानते हैं, समझते हैं, देखते भी हैं। रोज नित्य कई तरह की समीकरण होती हैं। जिस उम्र में नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उस उम्र में रिटायरमेंट क्या, उससे बरसों बरस तक वे चुनावी राजनीति में भी रहते हैं। 60 के उम्र में भले कर्मचारी रिटायर हो जाएं, लेकिन नेताओं के उम्र का रिटायरमेंट सीमा कोई है नहीं, इसलिए वो लड़ते रहते हैं। तो देखिए, इन नेताओं में से किसको इस बार टिकट मिलता है या किसका टिकट कट जाता है, मिलता भी है या नहीं मिलता है, क्या होगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। द देसी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।